सिद्धिविनायक हॉस्पिटल है तो भरोसा है। आयुष्मान कार्ड में एंजियोप्लास्टी, जनरल सर्जरी, यूरिन स्टोन, किडनी स्टोन, स्पाइन सर्जरी, जोड़ प्रत्यारोपण, फ्रैक्चर ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध। श्री सिद्धिविनायक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मंदसौर। फोन 07422490333। ये लोग किसी पर्व पर नदी में स्नान नहीं कर रहे हैं, बल्कि सरकार को जगाने के लिए 2 दिन से जल सत्याग्रह कर रहे हैं। खेत पर जाने के लिए सड़क व पुलिया बनाने की मांग को लेकर रतलाम के हथनारा गांव के किसानों ने जल सत्याग्रह शुरू कर दिया। सड़क को लेकर पिछले 2 साल से ग्राम पंचायत में ठहराव प्रस्ताव भी पारित किया गया, पर आज तक रोड नहीं बना। प्रशासन मनरेगा नियमों के प्रावधानों के तहत ग्रामीणों से जन सहयोग की राशि मांग रहा है ताकि रोड बनाया जा सके। ग्रामीणों का कहना है कि हम राशि कहाँ से लाएं। रतलाम से 18 किलोमीटर दूर गाँव हथनारा का ये मामला है। गांव के खेतों के बीच से होकर कुड़ेल नदी गुजर रही है। बारिश में यह नदी 3 से 4 बार उफान पर आ चुकी है। गांव से नदी तक का रास्ता है, लेकिन बारिश के कारण यहां चलने लायक नहीं बचता। यहां कोई वाहन नहीं निकल सकता। दरअसल नदी के दूसरी तरफ गांव के किसानों के खेत है। करीब 200 किसानों की 1800 से 2000 बीघा जमीन है। सोयाबीन की फसल पककर तैयार हो गई है, लेकिन खराब रास्ते के कारण खेतों तक जाने में किसानों को परेशानी हो रही है। रोड बनाने व नदी के बीच पुलिया बनाने की मांग को लेकर किसानों ने जल सत्याग्रह शुरू कर दिया। किसान सुबह 8 से रात 8 बजे तक लगातार कुड़ेल नदी के पानी के बहाव के बीच में बैठे रहे। किसान कलेक्टर को बुलाने की मांग पर अड़े रहे। राहुल बैरागी की रिपोर्ट। बोलो पूछे माना जरूर पूछेगा पूछ लेगा આપણે બૈરો આપણું કામ કરો આપણું કામ બેવરું कुछ समस्या है। 2 दिनों से आप पानी के अंदर है, जल सत्याग्रह जारी है आपका। जी सर, हमें यह समस्या है कि कम से कम विगत 10 वर्षों से हमारे यहाँ पर रोड की ये मांग है कि हम खेत खलियान में जाने के लिए हमको खेतीबाड़ी के लिए ये रोड अभी तक नहीं बना है। जनप्रतिनिधियों को भी बोला है, सरकारी प्रशासन के अधिकारियों को भी अवगत कराया है। 4-4, 5-5 बार गए हैं। हमने हमारे निजी जन सहयोग से भी इसको लेवलिंग का काम भी कराया। मोहरम 30 किलोमीटर दूर से मोहरम लाना पड़ता है हमको ट्रालियों से, वो भी लाए। और हमने हमारा जन सहयोग भी करा है। कम से कम 40-50 ट्राली एक साल डाली, दूसरे वर्ष फिर 40-50 ट्राली डाली, और वो आज दिख नहीं रहा है। आप भी ज़मीन पर अगर हकीकत देखेंगे तो वो दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि वो नदी के बहाव से और मटेरियल गा जाती है, उसके बह जाने से वो दिखता नहीं है। और आज पशु इंसान इस रास्ते पर चलने लायक की स्थिति में पर भी नहीं है। तो हमारी सोयाबीन की फसल बिल्कुल पककर तैयार खड़ी है सर। तो उसको वापस इधर गांव तक लाने के लिए हमको उधर इंतज़ार करना पड़ता है कि कब रास्ता चालू होगा। रास्ता हमारा 3 महीने अभी तक और नहीं चालू होगा, तो 3 महीने तक फसल उधर ही हमको कहीं स्टॉक करके रखना पड़ती है, तो गली लगाएं या कुछ और करें, ऐसी व्यवस्थाएं जुटाना पड़ती है। और शासन से हमारी यही मांग है कि जिम्मेदार अधिकारी आए और वो यहाँ आकर हमारा समाधान करे कि 6 महीने में, 3 महीने में हमें एक प्रस्ताव बना कर दे कि हम इसका काम करेंगे। कपिल पाटीदार, गाँव हथनारा। गाँव हथनारा। मैं पहले तो स्पष्ट कर देता हूँ कि सिर्फ कहने में रह गया है कि अन्नदाता सुखी दाता सिर्फ वही है। जैसे हमारे आज पानी में हमको खड़ा रहना पड़ रहा है, यही समस्या हमारी काफ़ी सालों से चल रही है। कम से कम 1000 बीघा ज़मीन है, पर अभी तक किसी ने सुनवाई नहीं की है, और ना ही कोई अभी तक यहाँ पे कागजों में कोई उत्तर देने आया है। यहाँ पे बस समस्या का बात हो जाती है और चले जाते हैं। अभी तक कोई निराकरण हमारा नहीं हुआ है। और शासन और प्रशासन जब तक ये आंदोलन हमारा निराकरण नहीं होगा तब तक निरंतर जारी रहेगा, और आगे नहीं तो उग्र आंदोलन होगा। ये प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। कम से कम हम रात को भी यहीं बैठे थे और प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा इसी बात पर। रात में प्रशासन की तरफ से 24 घंटे में ज़्यादा हो गए हमको। हम अभी भी हम यहीं बैठे हैं और आगे भी हम जारी रहेगा।